बचपन से ही मुझे अपना घर, रूम सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखने की हैबिट थी। पता नहीं था बड़े होते होते ये मेरी हैबिट ही नहीं, मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी। हमारे घर को फंक्शनल रखने के लिए मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर बहुत सारे स्पेस सेविंग यूनिट्स बनाए। धीरे धीरे इंटीरियर डेकोरेशन हमारी जरूरत से ज्यादा हमारे पैशन बन गया। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो ये किचन हमको थोड़ा छोटा पड़ने लगा, तो हमें कोई ऐसा स्पेस सेविंग यूनिट चाहिए था जो हमारे रूम को ब्यूटीफाई भी करे और मेरे किचन के लिए एक छोटा सा एक्सटेंशन जैसा भी वर्क करे। तो हमने डिजाइन किया हमारा ये प्यारा सा किचन एक्सटेंशन, जो कि मल्टीपर्पस भी है और स्पेस सेविंग भी है। ये ओपन स्पेस जो इस यूनिट का एक पार्ट है, इसको मैं यूज करती हूँ अपने रेगुलर क्रॉकरीज रखने के लिए, क्योंकि ये मेरे किचन से इजीली अप्रोचेबल है। इसलिए चाहे गेस्ट आए या मेरा रेगुलर रूटीन का काम हो, ये मेरे लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है क्रॉकरीज को रखने के लिए। इसके नीचे ये एक छोटा सा और ओपन यूनिट है। वैसे तो मैंने एक्चुअली इसे बनाया था अपने ओटीजी प्लेसमेंट के लिए, बट इवेंचुअली धीरे धीरे मुझे ओटीजी से ज्यादा यहाँ पर कुछ और स्टोर करने की जरूरत पड़ गई। इस स्पेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा है जो कि मैंने अमेज़न से मंगवाया है। यहाँ पर मैं वो क्रॉकरीज रखती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में 2 टीनेजर बच्चे हैं, तो बहुत सारे बॉटल्स और जार्स एक्यूमुलेटेड रहते हैं। इसलिए ये वाला प्लेस मैं यूज करती हूँ उन बॉटल्स, एक्स्ट्रा बॉटल्स और जार्स को स्टोर करने के लिए। और साथ ही मैं यहाँ पर रखती हूँ अपना केटल, जिसको मैं इजीली किचन से एक्सेस कर सकती हूँ। ये एक क्लोज्ड यूनिट है। यहाँ पर मैंने रखा है प्रिंटर। जी नहीं, मैं प्रिंटर किचन में नहीं यूज कर सकती हूँ, बट पूरे घर में सबसे ज्यादा सेफ जगह मुझे इस प्रिंटर के लिए यही लगा, इसीलिए मैंने इसे यहाँ प्लेस किया है। इसे मैंने बनवाया है एक स्लाइडर यूनिट, ताकि बच्चे इसे आराम से यूज कर सके और वापस अपनी जगह पर रख सके। यहाँ हम रखते हैं आलू, प्याज, लहसुन। क्योंकि ये चीजें खराब हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है छोटा सा वेंटिलेशन यूनिट। ये एक क्लोज्ड और बड़ा यूनिट है। इसे हमने बेसिकली डिजाइन किया था ये सिलेंडर रखने के लिए। यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने बड़े क्रॉकरीज और मेरे मछलियों के लिए खाना और कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरीज। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, फास्ट फूड आइटम्स और ये सारी चीजों को स्टोर करने के लिए मेरे पास किचन में सफिशिएंट स्पेस नहीं होता था। सो आई यूज दिस प्लेस टू कीप ऑल दोज थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। मेरी हाइट शॉर्ट है और मैं इसे आसानी से नहीं निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास है एक टूल। मैं अपने बॉक्सेस ऐसे एक्सेस करती हूँ। पास्ता, राइस नूडल्स, रेडी टू कुक्स जैसे कि मैगी, पास्ता, कोरियन रेमन नूडल्स, बिस्किट्स, पैक्ड फूड्स। This big box belongs to me and Dr. साहब। ये है वो एक्वेरियम। इसे डिजाइन करने के लिए मैंने और डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा डिस्कशंस और रिसर्च किया था। एक्चुअली ये यूनिट अभी रिसेंटली नहीं, रादर 8 से 10 साल पहले बना है। इसीलिए उस समय बहुत ज्यादा इंटीरियर डेकोरेशन का आइडिया नहीं था हमें, इसलिए बहुत ज्यादा हमें रिसर्च करना पड़ा था इस यूनिट को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। ये एक्वेरियम मेरे घर के सारे कॉर्नर से विजिबल है।
चाहे वो बच्चों का बेडरूम हो, मेरा बेडरूम हो, डाइनिंग स्पेस हो या फिर लिविंग रूम हो, ये 3 साइड से ओपन है और इसीलिए ये मेरे रूम के वाइब्रेशंस को और ज्यादा ब्यूटीफाई कर देता है। ये एक्वेरियम मेरे लिविंग रूम को बहुत ज्यादा एस्थेटिक वाइब्स देता है। फ्रंट व्यू में ये जो किचन एक्सटेंशन है, ये दिखता है ऐसा, एक प्यारा सा शोकेस। इट ऑल्सो डिवाइड्स माई लिविंग रूम एंड डाइनिंग स्पेस। ये एक कर्टन की तरह भी एक्ट करता है मेरे लिविंग रूम और बच्चों के बेडरूम के बीच में। इसकी सारी लाइटिंग डॉक्टर साहब ने की है, इसकी मैक्सिमम डिजाइनिंग मैंने की है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दिस होल यूनिट मे नॉट बी परफेक्ट, बट वो लोग जो अपने छोटे से स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड भी रखना चाहते हैं और खूबसूरत भी बनाना चाहते हैं, शायद उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ टिप्स मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, share and subscribe for more.